नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जवाब देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आज चर्चा होगी पश्चिम बंगाल पर, जिस तरह से चुनाव है और तनाव है, इसी पर बातचीत होगी। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? राहत इंदौरी साहब ने इस शेर में तनाव और चुनाव का जो जोड़ बैठाया है वो इस वक्त पश्चिम बंगाल पर सटीक बैठता है और यही है आज का मुद्दा भी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया का दौर जारी है और जारी है हिंसा। प्रदेश के कई शहरों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान, उत्तर 24 परगना से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में तो एक कांग्रेस नेता की हत्या तक हो जाती है। बल्कि पंचायत चुनाव ही क्यों, बंगाल में तो हर चुनाव में हिंसा होती रही है और पंचायत चुनाव में तो इसका रूप सबसे बड़ा हो जाता है। जुबानी जंग भी खूब तेज होती है और यही तस्वीर इस बार भी देखने को मिल रही है। विपक्षी दल चुनाव की तारीखों पर भी सवाल उठा रहे हैं। जहां विपक्ष ने चुनाव आयोग से नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग की है, तो वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग के ऐलान का स्वागत कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको। लेफ्ट कांग्रेस का मेल बंगाल में होगा खेल। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए तनाव है। पंचायत चुनाव पर बंगाल में घमासान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। 8 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर भी शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रचार के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव शांतिपूर्ण होने को लेकर सवाल उठाए हैं। हिंसा का दौर सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, बल्कि दासपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, काकद्वीप, दक्षिण 24 परगना, रानीनगर, मुर्शिदाबाद, शक्तिनगर और बरशुल, दोनों पूर्व वर्धमान, और मीनाखान, उत्तर 24 परगना में भी झड़प हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा हो रही है, वहीं जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। बंगाल में ना बीजेपी रूलिंग पार्टी वो कभी जीत नहीं पाते। उधर और जो पार्टियां है वो भी 2% 3% बन के बीजेपी को जिताने का कोशिश किया 2021 पे, 2019 पे। एक भी और कोई पार्टी का एमपी एमएलए लोकसभा और पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं भेजा, तो गठबंधन, अलिखित गठबंधन बन के भी टीएमसी को हरा नहीं पाया। The soon that Mr. Rajiv Sinha was put on the seat, the sooner we saw the date being announced without being consulted with the other political parties. This is usually not done. And then we have 5 to 6 days in hand for nomination. 15th is the last day. And on top of that, from yesterday, we are seeing that everywhere, the people are going, including the BJP Karyakartas who are going to file nomination. They are being stopped, they are being beaten up, and there are no infrastructure ready. इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 13 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा होगी और इसके साथ ही चुनाव को लेकर दलों की आपत्तियों को भी सुना जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सुकांत मजूमदार बैठक की तारीख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा 2 दिन पहले बैठक बुलाने का कोई मतलब नहीं। देखिए, पुलिस की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, जितने सारे बूथ है हमारे, इन बूथ के हिसाब से अगर पुलिस का संख्या को हम डिवाइड करें मैथमेटिकली, तो दिखाता है कि हम हर बूथ में पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस द्वारा सुरक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए इनको चाहिए कि सेंट्रल फोर्सेस का सहारा ले, तभी जाके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है। तो अगर पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, तो क्यों मर्डर होते? इलेक्शन की शुरुआत में ही मर्डर करके एक कांग्रेस के समर्थक को मार दिया गया। और अरेस्ट कौन हुआ? तृणमूल कांग्रेस के 2 बंदे अरेस्ट हुए। अरेस्ट तो हो गया, लेकिन जो भय का वातावरण बना दिया एक मर्डर करके, तो कौन आदमी आगे आएगा इलेक्शन करने? अब देखना यह है कि इस चुनाव में दीदी का जादू बरकरार रहता है या विपक्षी दलों के हाथ में पंचायत की चाबी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखिए, हर बार हिंसा क्यों? पंचायत चुनाव का ये पथ खून से लथपथ क्यों नजर आता है? इसी पर होगी आज की चर्चा। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। वैभव अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी से नेता। मीता चक्रवर्ती के कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ जी, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल बादल जी आपसे ही। देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये थर्ड लेयर की चुनाव होती है, पंचायत चुनाव, लेकिन बंगाल के इतिहास को उठाकर देख लें, लोकसभा चुनाव की बात कर लें, विधानसभा चुनाव की बात कर लें, अब पंचायत चुनाव की बात कर लें, क्या खून के बगैर, खून खराबे के बगैर ये तमाम चीजें मुमकिन ही नहीं है बंगाल में? क्यों मौजूदा सरकार इस सबको कंट्रोल करने में फेल साबित होती? मैडम, 34 सामने साल में लेफ्ट ने, IM ने जो कल्चर शुरू किया था वही आज तक चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। 2021 विधानसभा चुनाव, 2021 लोकसभा चुनाव से बाद 2023 में एक बात आपको कहना चाहता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं नॉमिनेशन 7 दिन नहीं दिया जा रहा है, तो नॉमिनेशन 3 दिन में भाजपा ने 10,000 नॉमिनेशन सबमिट किया। भाजपा ने 3 दिन में 10,000 नॉमिनेशन सबमिट किया। सीपीआईएम ने। बादल जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तो नामांकन जारी है, कांग्रेस के एक नेता की हत्या तक हो जाती है, उस पर क्या जवाब देंगे आप? 144 लागू है किलोमीटर के दायरे में, लेकिन फिर भी तोड़फोड़, फिर भी वायलेंस वहां पर हो रहा है। मैडम इसमें मेरा आंसर, सीपीआईएम कम्युनिस्ट ने 8 से 9,000 सबमिट किया नॉमिनेशन, कांग्रेस ने 2 से 3,000 सबमिट किया। जो कांग्रेस सीपीएम दिल्ली में एक साथ मीटिंग करते हैं, वही कांग्रेस सीपीएम भाजपा तीनों एक साथ नॉमिनेशन करने जा रहा। आज रानीनगर ब्लॉक में तीनों पार्टी एक साथ नामांकन भरने जा रहा है। वहां पर देखिए, तीनों पार्टी एक साथ भंग कर रहे हैं कानून। मीता चक्रवर्ती का रिएक्शन में इस पे चाहूंगी। नहीं, रिएक्शन इस पे बहुत जरूरी है। मीता जी, देखिए, लगातार आप पर भी सवाल उठ रहे हैं, सीपीआईएम पर सवाल उठ रहे हैं, इस गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। कोई आरोप नहीं है मैडम, कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। ये आज भी सवाल मेरे लिए था, तो मीता जी से मैं जवाब ले लूं। हाँ, बाल साहब आऊंगी आपकी तरफ, बाल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, मीता जी को जवाब दे दीजिए। आप यहाँ पर देखिए, आपका वीडियो में देखिए, आप प्लीज बोलना बंद करें। बादल साहब, आपकी आवाज सुन ली, आपका सवाल सुन लिया, आप जवाब लेने दीजिए प्लीज। मीता जी, देखिए, वेस्ट बंगाल जो पॉलिटिकल वायलेंस है, उसमें पूरे देश में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पोजीशन में है। और ये बोल के वायलेंस को नॉर्मलाइज करना कि ये पहले होता था इसीलिए अब भी होगा, तो आप किस परिवर्तन की बात करते थे जब आप आए सरकार में? हम भी आपके मदद किए ना टीएमसी को 2011 में, तो किस परिवर्तन की बात कर रहे हो आप? तो ये है नंबर 1। जो फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग था फ्राइडे, उसी दिन हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता फूलचंद से खौरग्राम मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में उसको ब्रूटली मारा गया, उसके घर में जाकर। और प्लीज आप इंटरप्ट मत कीजिए सर। सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? साथ ही साथ उनके परिवार के लोग, उनके नेबर्स और 3-4 लोग घायल हुए। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गए उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार में मिलने के लिए गए और हॉस्पिटल में भी गए। बादल जी, दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज किसी को नहीं जाएगी, दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज किसी को नहीं जाएगी। मैं आपसे दरखास्त करूंगी, प्लीज मैं आपके पास आऊंगी। म्यूट प्लीज। आप मेरा लिमिटेड क्वेरी है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी इलेक्शन, वो पंचायत लेवल का इलेक्शन हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, बादल जी इस पर जवाब दीजिए। कोई भी चुनाव खून खराबे के बगैर मुमकिन क्यों नहीं है? लिमिटेड क्वेरी। बादल जी इस पर जवाब दीजिए। एक लाइन में सवाल किया गया है कि कोई भी चुनाव बगैर खून खराबे के क्यों नहीं बंगाल में? मैडम, मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ। अजीत चौधरी जो लोकसभा के विरोधी नेता है, उसके खिलाफ 100 के ऊपर मर्डर केस है। यस और नो, इनको बता दीजिए। आप अपने राज्य की बात कीजिए ना, आप बंगाल की बात कीजिए, मौजूदा स्थिति की बात कीजिए। मैं आपको बताऊं, पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान, बंसल में, मीना खान उत्तर 24 परगना में, ये सब क्या है? ये जो हिंसा वहां पर हो रही है, क्या बंगाल में आप कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रह पाएगा? वायलेंस को लेजिटिमाइज करते हो, वायलेंस को नॉर्मलाइज करते हो, और आज
आज भी एक पंचायत ठीक है। इलेक्शन के लोगों वैभव। का जान जा रहा है। ठीक है, हर ठीक है, मीता जी जगह आऊंगी आपके पास। वैभव अग्रवाल को मैं जोड़ रही हूँ चर्चा में। वैभव जी, इस तरीके की जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, जो वायलेंस हो रहा है, जो खून खराबा हो रहा है, इसके चलते वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या कोई डर की स्थिति है? बीजेपी तो कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर तक रेडी नहीं है, चुनाव की तारीखों पर भी सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि टीएमसी ने क्या किया है कि टीएमसी इस समय बंगाल को एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रही जी। है। वो बाहरी लोगों को ला के उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है राजनीतिक काम में। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बंगाली लोग हमेशा इंटेलेक्चुअल होते थे, हमेशा भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत हेल्प किया है, इनिशियल डेज में स्ट्रैटेजी प्लानिंग में बहुत हेल्प किया है, लेकिन इस तरह का हमने बदलाव कभी नहीं देखा राजनीतिक द्वेष से। डेमोक्रेसी चलाने का कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो मतलब मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर वेस्ट बंगाल में जाना है तो हमें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट से वीजा लेना पड़ेगा, वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, या हमें वहां पे फॉर एग्जाम्पल मैडम है वहाँ पे उनसे लेटर लेके भेज के। चलिए ठीक है, बादल साहब से मैं रिएक्शन लूंगी इस पर, लेकिन संजय राणा साहब को मैं जोड़ रही हूँ चर्चा में। संजय जी, देखिए, क्या लगता है कि बंगाल में अव्यवस्था को ही व्यवस्था बना लिया गया है? एक ही सटीक लाइन बैठ रही है इस वक्त, जो वहां पर चर्चाएं हैं, चिंताएं हैं, जो हालात हैं। गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, बंगाल के बारे में कहावत कही जाती थी, जो बंगाली आज सोचता है वो हिंदुस्तान कल करता था। तो इतना इंटेलेक्चुअल माना जाता था, लेकिन आज आप देखिए कि बंगाल की हालत क्या हो गई है। बंगाल में सारे खूनी चुनाव कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहा जा रहा, हाई कोर्ट भी संज्ञान लेकर के इस पे बोला कि वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा ही सारी चीजें कराई जाए, और सब चीजें वीडियो रिकॉर्डिंग मर्ची। नंबर 1। नंबर 2, कल विपक्षी दल चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी अधीर रंजन चौधरी जी ने भी मांग की है कि सारा चुनाव सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में लगा जाए। और तीसरा, कल हाई कोर्ट में एक सुनवाई भी हुई है जिसका जजमेंट आज के दिन में बिल्कुल, तमाम स्थितियां हमारे रिजर्व। सामने है, सबूत हमारे सामने है, सवाल हमारे सामने है, और जवाब देना तो पड़ेगा। जवाब लेंगे। और इस बीच बात लगातार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही इन्हीं प्रतिनिधियों की है जो बैठकर बात करते हैं। लेकिन इस तरह की जब हिंसा हो जाती है, जब कत्लो गारत हो जाती है, 144 लागू होने के बावजूद इस तरह की तोड़फोड़ वहां पर होती है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे साथ लगातार एक पैनल मौजूद है, तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और बादल जी, सबसे पहले इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, क्योंकि एक पैनलिस्ट ने सवाल उठाए हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि वीजा लेकर, परमिशन लेकर वहां पर जाना पड़ेगा, फिर भी डर और खौफ का माहौल है। आप राहत क्यों नहीं दे पाते हैं इस खौफ से? मैडम, एक स्टैटिस्टिक आपको सुना रहा हूँ। टोटल बंगाल में 342 ब्लॉक है, 122 म्यूनिसिपालिटी है, 7 कॉर्पोरेशन है, 294 विधानसभा और 42 लोकसभा सीट है। लेकिन आपने जो 6-7 इलाका का नाम लिया, उसी इलाका में थोड़ा सा हिंसा हुआ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो सर, ये थोड़ी सी हिंसा है, चुनाव का वक्त है, सेंसिबल टाइम है, सेंसिटिव माहौल है, ऐसे माहौल में भी हिंसा होगी तो आम दिनों में क्या करेंगे? आप सुनना नहीं चाहते। हम सुन रहे हैं ना, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि थोड़ी सी हिंसा है, कांग्रेस के एक नेता का कत्ल हो जाता है, थोड़ी सी हिंसा है क्या? आपको जलन क्यों हो रहा है? मैं पूछा आपको क्यों हो रहा है? मुझे क्यों जलन होगा साहब? सेफ्टी और सिक्योरिटी का मैटर है पश्चिम बंगाल की, देश जानना चाहता है। मेरा बात तो खत्म करने दीजिए, बोलिए। तो टाइम दीजिए, बोलिए, आप बोलिए। 302 जो जहां पर एक बंगाल में 342 ब्लॉक है, 122 म्यूनिसिपल 7 कॉर्पोरेशन है, आपने 6-7 इलाका का नाम लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, रानीनगर में आज सुबह सीपीएम कांग्रेस भी, जो लोग दिल्ली में सीपीएम को एक साथ मीटिंग करते, वो लोग यही पर भाजपा सीपीएम कांग्रेस एक साथ है। क्यों मैडम? आपने आज सुबह भांगोड़ इलाका में, जहां पर मुस्लिम टोटली मुस्लिम इलाका है, वहां पर सुबह से 9-7 आईएसएफ जो निर्दलीय पार्टी है, जो एक विधायक है। मीता जी, जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कुछ चुनिंदा इलाकों की बात है, बाकी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था, शांति उसी तरह की बहाल है। सारा दोष सब टीएमसी का है। मीता जी, जवाब दीजिए। क्या है? क्यों? 2018 के इलेक्शन में 34% ऑफ द सीट्स में एक अनकंटेस्टेड, ठीक है, बादल जी आपने अपनी बात रख ली, मीता जी जवाब फाइल नहीं करने दिया। मैं मीता जी से जवाब दे रही हूं। 34% of the seats were uncontested in 2018. What are you talking about?
तो स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये बोलना कि अभी कांग्रेस और बीजेपी मिलके, आई मीन आई हैव नेवर हर्ड अ मोर रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट देन दिस। हम ये नहीं बोल रहे कि अभी कुछ बोले तो वो बोलेंगे कि आपके पास तो कैंडिडेट्स नहीं है। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कैंडिडेट्स है नहीं है वो हम सोचेंगे। आप एक फ्री और फेयर पोल्स कीजिए। आपने सिर्फ 6 दिन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए दिया, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर रहे हो। हम डिमांड करते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। हम डिमांड करते हैं कि हर एक फेज को वीडियोग्राफी किया जाए। Be it on the polling day, be it on the counting day, there should be videography. Those are our charter of demands. आप सिर्फ ये इंश्योर कीजिए कि फ्री एंड फेयर पोल्स हो विदाउट वायलेंस। ये 2023 है, 2018 नहीं है। तो हम लोग ऐसे चुपचाप मार खाने वाले नहीं है। और आप वैसे अनकंटेस्टेड नहीं जीत सकते। प्रॉब्लम ये है कि टीएमसी में एक के बाद इतने सारे स्कैम्स हो चुका है। रिक्रूटमेंट चक्रवर्ती वो कह रहे हैं कि आप बंगाल के लोगों को बदनाम कर रही हैं। वो कह रहे हैं आप बंगाल की एकता को, बंगाल के लोगों को, वहाँ पर जो सब्र और तहम्मुल से लोग काम लेते हैं उसको आप बदनाम कर रही हैं। ये कह रहे हैं बादल साहब। बादल साहब कह रहे हैं कि आप तो बदनाम करिए बंगाल को। चलिए आपसे जवाब लूंगी। वैभव अग्रवाल से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ उस पर। आज के वैभव अग्रवाल साहब, क्या विपक्ष बदनाम कर रहा है बंगाल को? प्रेजेंस है, इतना मीडिया की रीता जी आऊंगी आपके पास। वहाँ पर क्या बदनाम करे? अगर आप काम ऐसे करते हो, अब 2 दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता को घर में घुस के आप गोली मारते हैं। अभिषेक रीता जी आऊंगी मैं आपके घर। 1 घंटे में मीता जी आई कम टू यू। वैभव जी आप जवाब दीजिए। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। वैभव जी को बोलने दीजिए। मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। मीता जी, बादल साहब, वैभव जी अपनी बात रखिए। क्या बंगाल को बदनाम कर रहा है विपक्ष जिस तरीके के इल्जाम टीएमसी बैठे लगा रहे हैं? और एक प्रूफ दे रहा हूँ मैं। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, ममता बनर्जी भी बोलती रहती हैं, जहाँ देखो बिना बुलाए पहुंच जाती हैं और फिर बोलती रहती हैं। और यहाँ आपकी डिबेट पे भी टीएमसी रिप्रेजेंटेटिव बाकी सबको रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते रह रहे हैं। तो ये नहीं है कि थोड़ा सुन ले, सब सुन ले। क्या होता है इनको, क्या है टीएमसी अभी क्या है, वायलेंट क्या है, जंगल राज क्या है। तो जंगल राज में क्या है बादल जी, बादल जी मुझे मजबूरन आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। आपको सुनना तो होगा ना को पहले इसको जवाब दीजिए। नहीं ऐसे क्यों बोल दिया? आप आपने जो सवाल उठाया इस पर जवाब तो नहीं लूं। डिबेट नॉट योर डिबेट। आप शांत रहिए, मैं बोल रहा हूँ। वैभव जी से जवाब ले लूं मैं? आप मछली बदनाम मत बनाइए इधर, बंगालियों के नाम को बदनाम मत करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। वैभव जी बोलिए, अपनी बात रखिए। तो अमृता जी, अब क्या है कि यहाँ पे आपने देखा कि बादल टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नेता हैं और किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं अपनी फेलो पैनलिस्ट के साथ। तो आप सोचें कि जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है और इनकम्बेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपन कितनी बार ऐसे पे बात कर चुके हैं जहाँ पे हमारी सरकार है और वायलेंस होता है। और या केंद्र में अभी जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट था पालनपुर में, तो सबने बोला कि केंद्र रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पर केंद्र ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया, अभी चल रहा है, उस पर आप आ रहे हैं। तो क्या है कि इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी जो पूरा वायलेंस है, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल वॉइस को मसल करने की कोशिश कर, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, टू टॉप ऑन दैट 2024 में चोर मौसेरे भाई कांग्रेस चलिए उस पर भी आऊंगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति और राजनीति बताइए। आपका तो फायदा हो गया जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है 2024 के लिए, आपका तो यहाँ पर फायदा दिख रहा है बंगाल में। फिर उसके बाद अमृता, अब मैं आपको बताऊं कि अब देखिए, ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन हो गई अगर इंग्लिश में देखा जाए, और अगर इसको ढंग से देखा जाए और कैलकुलेटिव तरीके से देखा जाए। लेकिन इसमें बीजेपी इज प्लेइंग द पॉप, बिकॉज कांग्रेस एक हाथी हो गया है, और टीएमसी वेस्ट बंगाल में, और टीएमसी एक जो भी कह लें, जो कोई भी जंगल का एनिमल कह लें उसको कर ले। लेकिन कांग्रेस क्या है, कांग्रेस अपनी जगह बैठी है,
दे नीड टू गेट लॉस्ट ग्राउंड बैक, बट वो कैसे? लेकिन बीजेपी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं ना, विपक्षी एकजुटता का भांडा भी फूट गया और बंगाल में स्थितियां भी कुछ बीजेपी के पक्ष में आ अब गई है, अमृता- यानी डबल अमृता- लड्डू फूटा। अमृता देखिए, ऐसा है कि मैं आप जो कह रहे हैं लड्डू फूटने वाली बात है, मैं उससे जुटाऊंगा नहीं, वो इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल तो मैं भी एक राजनीतिक दल हूँ। जी। राजनीति तो मेरे को भी करनी है। मैं राजनीति नहीं करूंगा तो मैं जनता पे सरकार कैसे बनाऊंगा? मैं राजनीति नहीं करूंगा तो मैं जनता के बीच जाके कैसे बताऊंगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आप हमें वोट दें? तो देखिए, राजनीति करना तो जाहिर सी बात है, लेकिन बिल्कुल, देखिए मैं सही आऊंगी तौर पे इस पर भी, राजनीति कांग्रेस से भी करना मुझे होना रिएक्शन चाहिए। लेना है, लेकिन Competitive- बादल देवनाथ हमारे बीच competitive अब politics फिलहाल इस जिसको डिबेट में नहीं रहे हैं, वो जा चुके हैं। यही तो दिक्कत है, जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप मुद्दे को भटकाएंगे, जब आपके सवालों के जवाब लिए जाते हैं तब वहां से भाग जाएंगे। संजय राणा साहब, इस पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाए? आप जवाब देंगे नहीं, जब आपके सवालों के जवाब लिए जाएंगे उसे आप सुनेंगे नहीं, तो फिर कैसे मुद्दों का हल होगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाए जब सत्ताधारी जो दल है वो जब पूछता है कि भाई ये तो विपक्षी पार्टी करवा रही। बताइए, सत्ता आपकी है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, और आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलो मैंने इन्होंने किया भी, ये तो आपका काम है उसको कैसे रोकना। और मान लीजिए, देखिए ये राजनीतिक हो सकती है, लेकिन ये बताइए, हाईकोर्ट तो राजनीति नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेके बोला है कि सारे के सारे जो चुनाव होंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बताइए कि किसी भी देश में